किसने कितने पैसे लिए, रणबीर का कितना गया, टाइगर श्रॉफ ने कितना खाया। पैसे की खातिर एक सट्टेबाज के यहाँ पर नाचने जाने वाले सितारों की सच्चाई। ईडी के रडार पर 14 फिल्मी सितारे, एक सट्टेबाज के यहाँ पर ठुमका लगाना सभी को पड़ा भारी। ईडी ने किया बड़ा खुलासा, शर्मसार हो गया पूरा बॉलीवुड। पैसे के लिए अपना ईमान बेचने वाले इन सितारों की अब खैर नहीं, सबका होगा हिसाब, रणबीर भी जाएंगे जेल। आपको इतना तो पता ही होगा कि कोई भी फिल्मी सितारा बिना पैसे के एक कदम भी नहीं खिसकता, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी है। यहाँ तो पूरा का पूरा बॉलीवुड दीवाना होकर एक सट्टेबाज की शादी में नाच रहा था। शादी में एक दो नहीं, पूरे 14 सितारे पहुंचे थे। जरा उन सितारों के नाम नोट कर लीजिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। नंबर 1 आतिफ असलम, नंबर 2 राहत फतेह अली खान, नंबर 3 अली असगर, नंबर 4 विशाल ददलानी, नंबर 5 टाइगर श्रॉफ, नंबर 6 नेहा कक्कड़, नंबर 7 एली अब्राम, नंबर 8 भारती सिंह, नंबर 9 सनी लियोन, नंबर 10 भाग्यश्री, नंबर 11 पुलकित, नंबर 12 कीर्ति खरबंदा, नंबर 13 नुसरत भरूचा, नंबर 4 कृष्णा अभिषेक। इन सभी सितारों ने एक सट्टेबाज के यहाँ पर जमकर ठुमके लगाए। सट्टेबाज है 2000 करोड़ की शादी और फिल्मी सितारों का मजमा। आपको सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर और उसकी पूरी क्राइम कुंडली के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। रणबीर समेत कई फिल्मी सितारों ने पैसे लेकर एक सट्टेबाज के यहाँ पर जमकर ठुमके लगाए। किसने कितने पैसे लिए, रणबीर को कितना मिला, टाइगर श्रॉफ के हाथ कितना लगा। एक सट्टेबाज के यहाँ पर ठुमका लगाना इन सभी सितारों को भारी पड़ गया है। पैसे के लिए अपने ईमान को बेचने वाले इन सितारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। इस केस में ईडी का एक्शन जारी है। इस मामले को लेकर देश के कई राज्यों में छापेमारी की गई और अब बॉलीवुड के सितारे भी ईडी के रडार पर आ गए हैं। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई। इसके लिए वहां पर एक आलिशान इवेंट आयोजित किया गया, जिसका वीडियो भारतीय एजेंसियों के हाथ लगा। उस शादी समारोह में कई बॉलीवुड गायकों और अभिनेताओं को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि उन कलाकारों और इस पूरे आयोजन के लिए हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया था। जब से इस बात का खुलासा हुआ है, तब से ये सभी सितारे ईडी के रडार पर हैं। सबका हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रणबीर सिंह समेत सभी फिल्मी सितारों को जेल जाना पड़ सकता है। अभी इस मामले में ईडी जांच पड़ताल कर रही है और सबूत मिलने के बाद सभी पर कार्रवाई होगी। पैसे के लिए ये फिल्मी सितारे कुछ भी कर सकते हैं। मामले में जांच पड़ताल के लिए ईडी ने रणबीर कपूर को बुलाया था। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर ने एजेंसी से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। ईडी ने इस सिलसिले में भोपाल, मुंबई और कोलकाता में कई ठिकानों पर तलाशी ली और इसी दौरान बहुत सी अहम बातों का खुलासा भी किया। ईडी को पता चला कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने यूएई में अपना साम्राज्य खड़ा किया है। वो दोनों अचानक अपनी अवैध तरीके से कमाई गई दौलत का खुलेआम प्रदर्शन करने लगे। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी के लिए महादेव ऐप के प्रमोटर ने लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। शादी के लिए वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से बुलाकर काम दिया गया था। सबका नगद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने इस संबंध में डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं, जिनके अनुसार योगेश पोपट की मेसर्स R1 इवेंट से प्राइवेट लिमिटेड के नाम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे और 42 करोड़ रुपए होटल की बुकिंग के लिए नगद भुगतान किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर है कौन। बेहद साधारण परिवार से आने वाले सौरभ चंद्राकर ने साल 2018 तक छत्तीसगढ़ की भिलाई में महादेव जूस सेंटर के नाम से एक छोटा सा जूस सेंटर चलाया करता था। वो तब तक कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पर दांव लगाता था और 10 से 15 लाख रुपए हार चुका था। उसका करीबी दोस्त रवि उपल भी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है और छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उसने भी कुछ ऐप्स में सट्टेबाजी की और 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमा दिए। सट्टेबाजी सिंडिकेट से वसूली का दबाव पड़ने पर चंद्राकर और उपल दोनों भिलाई से भागकर दुबई पहुंच गए। दुबई में दोनों ने छोटे मोटे काम किए और किसी तरह महादेव बुक ऐप नामक सट्टेबाजी ऐप लॉन्च करने के लिए पैसे जुटाने में कामयाब रहे। ये नाम भिलाई में चंद्राकर की जूस सेंटर से लिया गया। इस ऐप को यूरोप स्थित कुछ सॉफ्टवेयर कोडर्स द्वारा विकसित किया गया था और 2020 में महामारी लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया। तब से ऐप का व्यवसाय बढ़ता गया। उनके पास लगभग 2000 केंद्र थे, जहां से 2 से 3 व्यक्ति कमीशन के लिए अपने केंद्र चला रहे थे। ऐप का कारोबार देश भर के कई अन्य राज्यों में फैल गया था। महादेव बुक ऐप के खिलाफ दर्ज मामले उन लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने के हैं।
जिन्होंने ऐप में अपनी मेहनत की कमाई खोने के बाद आत्महत्या कर ली। इस मामले में ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल आदि पर सट्टेबाजी जैसे विभिन्न लाइव गेम में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह ऐप 3 पत्ती, पोकर जैसे कई कार्ड गेम खेलने की सुविधा भी देता है। ड्रैगन, टाइगर कार्ड आदि का उपयोग करके वर्चुअल क्रिकेट गेम, जहां तक कि भारत में होने वाले विभिन्न चुनावों पर दांव लगाने की सुविधा भी देता है। छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उपल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रवर्तक हैं, जो इसे दुबई से संचालित करते हैं। तो वहीं ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 15 सितंबर को ईडी ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर छापेमारी कर सटोरियों के ठिकानों से 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इसमें बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवर और कैश बरामद किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर छापेमारी की थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सटोरियों के इन ठिकानों से 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। इसमें बड़ी तादाद में कैश, सोने चांदी के जेवर शामिल हैं। ये सारी कार्रवाई भिलाई के रहने वाले ऑनलाइन सट्टा रैकेट चलाने वाले सरगनाओं के खिलाफ की गई थी।